अनुराग यादव की हत्या के बाद नरपिशाचों के टारगेट पे अगला निशाना कौन है? क्योंकि अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव ने जो मीडिया से कहा है, जो कैमरा पे कहा है, वो बहुत ही चिंतनीय विषय है, पूरे घर को डरा देने वाला है। क्या अनुराग यादव के घर में इन दरिंदों की नजर जो है अब अनुराग यादव के पिता पे है? क्या इन दरिंदों की नजर अनुराग यादव की बहन पे है, या फिर लगातार अनुराग यादव के परिवार को सपोर्ट दे रहे ग्राम प्रधान की है? हां, एक चर्चा ग्राम प्रधान की भी हो रही है, क्योंकि वो लगातार उस परिवार के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम न्याय दिला के रहेंगे। अगला जो विषय है जिस पे हम बात करेंगे वो ये है कि योगी बाबा की पुलिस और खुद योगी बाबा इस विषय पे चुप क्यों हैं, और चुप हैं तो वो किस बड़ी आंधी की, किस बड़े तूफान की, किस बड़े भूचाल की ओर इशारा कर रहे हैं। और जो तीसरा विषय है, अनुराग यादव की हत्या के आज 8 दिन हो गए और आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में इसे कितना देखा? मेन स्ट्रीम मीडिया में अनुराग को न्याय दिलाने वाली कहानी, सोच या फिर डिबेट कितने देखे आपने? मेन स्ट्रीम मीडिया से अनुराग यादव की हत्या कैसे गायब हो गई, यह भी हम बताएंगे। इसके पीछे की सबसे बड़ी कारण क्या है वो जरूर बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि मीडिया से बातचीत करने के दौरान जो पिता हैं रामजीत यादव, उन्होंने क्या कहा है और वो इतना गंभीर विषय क्यों है और डरने की जरूरत क्यों है और उस परिवार को सुरक्षा देने की जरूरत क्यों है, वो भी बहुत जल्द। क्योंकि जो रामजीत यादव ने कहा है अनुराग यादव के पिता ने, वो एक बार पहले आप सुन लीजिए। एक को मारने पे जो धारा लगेगी वही 10 को मारने पे लगेगी। मुझे और कोई परेशानी ना हो, मेरी बच्चियां अनाथ ना हो जाएं, इसलिए मुझे डर है कि ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के थे और हैं। रामजीत यादव कह रहे हैं कि उनको और उनके परिवार को धमकियां मिल रही है और वो नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा जो चला ही गया, उनके परिवार में उनकी बच्चियां अनाथ ना हो जाए, उन्हें कुछ ना हो जाए, क्योंकि शादी करनी है और परिवार चलाना है। और धमकियां इस तरह की दी जाती है कि कोई भी बाप जो 5 बेटियों का बाप हो और एक इकलौता बेटा जिसने खो चुका हो, उसके मुंह से जब ये बात निकलती है तो बहुत ही गंभीर विषय बन जाता है। धमकियों में यह कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ एक ही गया है। आप समझ रहे हैं कि ये क्या कहा जा रहा है? कहने का मतलब यह है कि अभी तो सिर्फ एक अनुराग यादव गया है, अभी और लोग जाएंगे, यही मतलब निकल रहा है ना इसका। और उस और लोग में कौन है? क्या उस परिवार की 5 बेटियों में से कोई है? क्या उस परिवार में जो एक मुखिया है रामजीत यादव, जो अनुराग यादव के पिता हैं, उनको टारगेट किया जाने वाला है? या फिर जो उस गांव के प्रधान हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जाएगी या फिर किया जा रहा है? क्योंकि लगातार प्रधान भी कंधे से कंधे मिला करके न्याय की बात कर रहे हैं। आगे यह भी कहा जा रहा है धमकी में कि एक को मारने में जो धाराएं लगेंगी वही 10 को मारने में भी लगेगी। 10 को मारने की बात कही जा रही है या फिर पहले कहा गया होगा। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी साजिश है ये। और इससे ज्यादा गंभीर बात तब हो जाता है कि आरोपियों में से 2 अभी फरार चल रहे हैं, एक लाल मोहन यादव और दूसरा शशांक यादव। ये दोनों फरार चल रहे हैं। और आपको पता है कि इतने बड़े हत्याकांड की साजिश रचने वाले 6 आरोपी, जिसने गला रेता, जिसने सर धड़ से अलग किया, उससे भी बड़ा साजिशकर्ता या फिर उससे बड़ा हत्यारा वो दारोगा। अब बात यहां आती है कि जब वो वर्दी पहन करके गुनाह करने में या करवाने में पीछे नहीं हट रहा था, डर नहीं रहा था, अब तो वो जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे है। क्या कोई बड़ा साजिश रच सकता है? यही बात अनुराग के पिता भी कह रहे हैं।
मैं आपको बता दूं कि अनुराग के पिता ने जो मीडिया में कहा है, जो अनुराग के पिता ने न्यूज यूट्यूब चैनलों पे कहा है, उसे आप अगर यदि सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये लोग कितने साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, कितने सज्जन लोग हैं, और जो जिन लोगों ने इनके बच्चों को मारा है वो कितने बड़े हत्यारा थे और किस प्रकार से इतनी बड़ी साजिश रच रहे थे। क्योंकि उनके पिता का कहना है, अनुराग यादव के पिता का कहना है कि अभी 15-20 दिन पहले ये लोग अपने मवेशियों को बेच दिए थे, मतलब जो भी गाय भैंस थे उन्हें ये लोग बेच दिए थे। मतलब साजिशें चल रही थी कि ऐसा कुछ करना है, उसके बाद घर छोड़ के निकल जाना है। उसके बाद आप एक वीडियो देख रहे होंगे कि छत पे कितने ज्यादा पत्थर वगैरह जो है वो रखा हुआ था, 4-5 जगह इतने इतने पत्थर जो है, वो ईंट का टुकड़ा जो है वो रखा गया था। किस तरीके की अगर यदि बातें होंगी तो ऊपर से पत्थर चलाया जाएगा। और एक फोटो आपने देखा ही होगा कि वो जो दरोगा है राजेश यादव, वो उसके आंखों में खौफ दिख ही नहीं रहा है। जब वो पुलिस के बीच में है उसे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसने गलती की है या फिर उसके परिवार ने गलती की है। तो ये सब इतनी बड़ी साजिश जो है वो किस तरीके से रचा गया, और बिल्कुल एक ऐसा कहिए कि इन लोगों को ये पता था कि हम कुछ भी कर देंगे, ना पुलिस प्रशासन हमें कुछ कर पाएगी और ना ही कोई ग्रामीण लोग हमें कर पाएंगे। आगे अगर यदि आप इस परिवार को देखेंगे तो ऐसा उस गांव के लोग भी बता रहे हैं और खुद अनुराग के पिता भी बता रहे हैं कि ये जो लालता यादव का पूरा परिवार है, इन्हें खाने पीने की भी दिक्कत थी, एक धूर जमीन तक नहीं थी, और ये परिवार उन्हें पूरा हेल्प करता था, खाना पहुंचाता था, खाना खिलाता था। एक जगह तो अनुराग के पिता ने इतना तक कहा है कि इन लोगों को जब गांव वाले मारते थे, ये लोग बदमाश थे, जब लोगों से लड़ते थे तो इन्हें गांव वाले मारते पीटते भी थे। जब ये हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते थे या फिर इन्हें किसी प्रकार की दिक्कत होती थी तो हम ही खड़ा होते थे, मतलब अनुराग के पिता रामजीत यादव ही खड़े होते थे, वही दवाई करवाते थे, वही इलाज करवाते थे और वही इन लोगों को बचाने की कोशिश भी करते थे। लेकिन हुआ क्या, आपने देखा कि कैसे एक बचाने वाले व्यक्ति को ही एक परिवार का चिराग जो है वो बुझा दिया जाता है। और कब, जब लोग दिया जलाते हैं उस दिन दिए को बुझा दिया जाता है, एक परिवार के अनमोल रत्न को खत्म कर दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है वो चुप क्यों है और योगी आदित्यनाथ के इस चुप्पी का कारण क्या है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि योगी आदित्यनाथ ऐसे चुप नहीं रहते हैं, अगर चुप रहते हैं तो बहुत बड़ी भूचाल आने वाली होती है, तभी वो चुप रहते हैं। हाँ, अभी इसमें 2 हत्यारे जो हैं, मतलब जो जिनके ऊपर FIR दर्ज है वो फरार हैं, लालमोहन यादव और शशांक यादव। अब आप बात को समझिए, न्याय देने के लिए जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में अगर 2 आरोपी फरार है और पुलिस के हाथ अभी तक नहीं चढ़ी है तो आप सोच सकते हैं कि न्याय जो है वो किस प्रकार से दिया जाएगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन के अंदर भी उतना प्रेशर बन रहा होगा, क्योंकि गिरफ्तार जब तक नहीं करेंगे उस परिवार के जो गुस्सा है वो भी शांत नहीं होगा, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की जो पूरी व्यवस्था है वो भी बदनाम हो रही है। तो आप इतना समझ सकते हैं कि उन दोनों को पकड़ा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अभी तक अगर यदि नहीं पकड़ा गया है और चुप्पी साधी गई है या फिर चुप हैं तो इसमें कहीं ना कहीं इनकाउंटर और बुलडोजर नीति जरूर आ सकती है। और जो तीसरा विषय है, मैं आपको बता दूं कि ये बात जो है अनुराग यादव की हत्या जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से क्यों गायब हो गई है। इसका कारण जानते हैं आप, ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, ये चलते हैं पैसों पे, ये चलते हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट वाले जो मालिक होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो चलाते हैं। तो इन्हें जहां से पैसा आएगा, जहां से TRP मिलेगी, वही खबर ये दिखाएंगे। इन चैनलों को चिंता होती है बाबा सिद्दीकी की हत्या से। हत्या से चिंता सभी को होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद दिन रात डिबेट हुआ, दिन रात लोगों से पूछा गया, लोगों को बताया गया कि कौन सही कौन गलत। वो पूरा एक डिबेट, पूरा एक सिस्टम जो है काम कर रहा था। इस मीडिया को दिक्कत है सलमान खान के वो धमकी मिलने से, इस मीडिया को दिक्कत है गाजा में मारे जा रहे आतंकियों से। अगर कोई गाजा में अगर यदि मर गया तो दिन रात यहां चिल्लाएंगे।
जबकि वो आतंकी मर रहे हैं। लेकिन यहां हमारे उत्तर प्रदेश में एक बालक की हत्या कर दी जाती है और ये मीडिया एक दिन भी कवर नहीं कर पाती है, एक दिन भी खबर नहीं बना पाती है। आप समझ रहे हैं कि इस मीडिया को एक आम इंसान की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। इस मीडिया को एक गरीब परिवार से कोई मतलब नहीं है। इस मीडिया को एक ऐसे बाप से कोई मतलब नहीं है जिसने अपने बेटे को खो दिया हो। इस पूरी कहानी में आप ग्राम प्रधान जो हैं उन्हें कैसे देखते हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान के ऊपर भी कई सारे आरोप लग रहे हैं। जो कबीरुद्दीन गांव है, उस गांव के प्रधान हैं वीरेंद्र यादव, और वीरेंद्र यादव के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, बहुत सारे जो हैं वो केसेस हैं, वो हिस्ट्री सीटर हैं, और उनके ऊपर यह कहा जा रहा है कि वो उस परिवार का साथ क्यों दे रहे हैं। क्यों नहीं दे कोई व्यक्ति साथ, सबको साथ देना चाहिए। लेकिन जो मामला प्रधान के ऊपर उठाया जा रहा है उसे तो पुलिस देखेगी ही देखेगी। अगर प्रधान ने गलत किया है, अपने अतीत में कुछ किया है ऐसे जिनके ऊपर वो धाराएं लगी हैं, तो उसकी सजा तो मिलेगी। लेकिन क्या प्रधान उस परिवार का साथ देके गलत कर रहा है, जिस परिवार ने अपने बेटे को खो दिया, जिस परिवार ने अपने चिराग को खो दिया? आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।